प्रदेश के जशपुर वनमंडल, मैनपाट और बालोद वनमंडल में हाथियों का उत्पात जारी है। जशपुर वनमंडल के तपकारा वन क्षेत्र में 3 हाथियों के दल ने सड़क में एक दंपति पर हमला कर दिया, जिसमें महिला की मौत हो गई। हाथियों के इस दल ने पास के बरटोली गांव में पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया, जिसमें से एक महिला घायल हो गई। हाथियों के दल ने कई मकानों और फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके में 9 हाथियों के दल ने मैनपाट वन परिक्षेत्र के रिहायशी इलाके में 2 मकान तोड़ दिए और 3 किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। बालोद जिले की डोंडी ब्लॉक में 24 हाथियों के दल का आतंक जारी है। अपनी सुरक्षा के लिए कच्चे मकानों में रहने वाले ग्रामीणों को रात में सरकारी भवन में रात गुजारनी पड़ रही है। तो हाथियों का उत्पात लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जारी है। पत्थलगांव, अंबिकापुर, बालोद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग हाथियों के दल ने न केवल खेत को, व्यक्ति को, घरों को, सभी चीजों को नुकसान पहुंचाया और ये सिलसिला लगातार जारी है। डरे हुए ग्रामीण रात में अपने कच्चे घरों में न रहकर सरकारी भवन में रात गुजार रहे हैं। ये स्थिति है अंदरूनी इलाकों में हाथियों के उत्पात की। तो हाथियों के उत्पात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पत्थलगांव, अंबिकापुर और बालोद, ये वो इलाके हैं जहां पर हाथियों के अलग अलग दलों ने लोगों का रहना मुश्किल किया हुआ है। न केवल खेतों को, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि वो जान भी खतरे में जा रही है। अंबिकापुर से हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ रहे हैं और पत्थलगांव से रमेश शर्मा हमारे साथ में हैं। सबसे पहले अंबिकापुर का ही हम रुख कर लेते हैं। अभिषेक, लगातार ऐसे इलाकों से हाथियों के उत्पात की खबरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लगभग हर दिन दिखाते हैं। क्या वजह है कि उस पर कोई रास्ता नहीं निकल पाता और नुकसान बरकरार है? वो हाथियों का उत्पात यहाँ जारी है और खास तौर पर जो मैनपाट, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला इलाका कहा जाता है, उस इलाके में लगातार हाथियों की आमद बनी हुई है। IBC 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर भी पहुंची हुई थी और जब वहां पर हमने वहां मुआयना किया तो ये साफ है कि जो हाथियों का दल है वो करीब 10 की संख्या में है और जो भोजन की तलाश में है हाथी, वो दिन के समय में तो जंगल की तरफ रहते हैं, लेकिन रात को जैसे ही शाम ढलती है, हाथियों का जो रुख है वो गांव की तरफ आता है और लगातार जो हाथी है न सिर्फ घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि जो यहाँ पर फसल है उसको भी क्षति पहुंचा रहे हैं और लोगों की जान भी ले रहे हैं। वन विभाग के पास न तो इसके लिए कोई कारगर उपाय नजर आता है और न ही वन विभाग हाथियों के उत्पात को रोकने में सक्षम नजर आ रहा है। यही कारण है कि वन विभाग की यही दलील है कि उनके जो उपाय हैं वो उससे जनहानि को रोका जाए, ताकि यही कारण है कि जो कोई कारगर इंतजाम करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है वन विभाग। पत्थलगांव से रमेश शर्मा हमारे साथ में है। रमेश जी, पत्थलगांव में महिला की मौत हो गई और ये हाथियों के दल लगातार मूवमेंट करते हैं, वन विभाग का क्या कहना है? क्या उन्हें कोई नई रणनीति पे काम करना होगा, क्योंकि लोग घरों से बाहर निकलकर दूसरी जगह सो रहे हैं? दरअसल वन विभाग केवल ग्रामीणों को समझाइश दे रहे हैं कि हाथियों से बचने के लिए वो जंगलों में न जाएं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये देखी जा रही है कि हाथियों का दल जंगलों में अब नहीं रह रहा है, बल्कि रिहायशी इलाकों में आ जा रहा है। इसके साथ साथ मुख्य सड़कों पे भी हाथी अब आके विचरण करने लगे हैं। आज सुबह की भी ऐसी ही घटना हुई। एक बाइक सवार अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर जा रहा था, इस दौरान अचानक उनका हाथियों से आमना सामना हो गया। 3 हाथियों का दल जब वो उनके करीब पहुंचा तो एक हाथी ने उस महिला के ऊपर में हमला कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही जान चली गई। इस महिला के पति ने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचा ली। इसी हाथियों के दल ने बाद में बरटोली गांव पहुंचकर वहां भी जम के उत्पात मचाया और वहां एक और महिला को अपनी चपेट में ले लिया। ये महिला थोड़ी भाग्यशाली निकली, जो हाथियों के हमले के बाद भी बच गई। हालांकि महिला बहुत बुरी तरह से घायल हुई है। यहाँ पर हाथियों ने घंटों तक उत्पात मचाया। गांव के लोगों ने वन विभाग को और पुलिस थाने में इसकी सूचना दी, जिस पर बिल्कुल रमेश जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वन विभाग को किसी नए तरीके से उत्पात को रोकने में काम करना होगा, या वन विभाग को ये देखना होगा कि हाथियों के स्वभाव में इतना उग्रता जो है उसके पीछे क्या कारण है? क्या उन्हें खाने पीने को नहीं मिल रहा है? बहुत सारी चीजें हैं जिसको देखना होगा लोगों के लिहाज से। शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी के लिए।